हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी तरफ से आपके और आपके पूरी फैमिली को एडवांस में हैप्पी दीपावली। तो आज मैं इस खास दिन के अवसर पर एक खास मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है बॉर्डरलैंड, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा है। मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमको नरेटिव वॉइस में बताया जाता है कि सदियों पहले हमारे गैलेक्सी पर इरिडियस नामक एलियन प्रजाति रहा करते थे। ये एलियन बहुत ही इंटेलिजेंस और बहुत ही पावरफुल होते हैं, और अपने वजूद खत्म होने से पहले उन एलियन ने प्लेनेट पेंडोरा पर अपने सारे राज एक वोल्ट के अंदर छुपा दिया था। और उन एलियन की मृत्यु के बाद में वहाँ पर इंसानों ने बहुत ही खुदाई की, उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वोल्ट उनको नहीं मिला। और एक दिन भविष्यवाणी हुई जिसके मुताबिक एक दिन इरिडिया की बेटी वोल्ट को खुलेगी और पेंडोरा प्लेनेट पर फिर से अमन की फूल खिलाएगी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको टीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको एक स्पेसशिप के अंदर कैद किया होता है। तभी उस स्पेसशिप पर हमला हो जाता है और हम रोलैंड नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो एक बाउंटी हंटर होता है। और उस बाउंटी हंटर को टीना के पिता यानी कि एटलस ने टीना को बचाने के लिए भेजा होता है। जिसके बाद में रोलैंड गार्ड को मारता हुआ टीना को लेकर आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक सेल के अंदर से एक कैदी आजाद हो जाता है जिसका नाम होता है क्रीग। वो टीना का दोस्त ही था जो सभी गार्ड को जान से मार देता है। तभी वहाँ पर नोक्सी नाम की एक सोल्जर कमांडर आ जाती है। दरअसल यह सोल्जर भी एटलस के लिए काम किया करती है और टीना के पिता के कहने पर यह भी टीना को बचाने के लिए आई थी, लेकिन उस साइको कैदी के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। जिसके बाद में यह तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है प्रोमेथिया प्लेनेट पर, जहाँ पर हम एक लेडी ललित को देख पाते हैं एक क्लब के अंदर जो एक बाउंटी हंटर होती है। अभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसको छेड़ने लग जाते हैं और गंदे गंदे कमेंट करने लग जाते हैं। अभी ललित को गुस्सा आ जाता है और अपनी जान को बचाने के लिए उन सभी को जान से मार देती है। यह देखकर वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन एक आदमी होता है वह नहीं भागता और उसका नाम होता है एटलस यानी कि टीना का फादर, जो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे बड़ा गुंडा होता है। ललित के इस काम को देखकर एटलस काफी खुश होता है और उसके पास में आके बोलता है कि मुझको तुम्हारी जरूरत है, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, उसको ढूंढकर वापस लाना होगा। पहले तो टीना मना करने लग जाती है, लेकिन एटलस के इस काम के लिए वह ललित को बहुत सारा पैसा देता है जिस पर ललित तैयार हो जाती है। जिसके बाद में ललित पहुंच जाती है पेंडोरा प्लेनेट पर। दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि ललित इस प्लेनेट पे रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन अंतरिक्षीय हमले में उसके माता पिता मारे गए, लेकिन ललित जैसे तैसे बच गई थी। देवी तो ललित यहाँ पर पहले आने के लिए मना कर रही थी। खैर ललित उस बच्ची को ढूंढना था जिसका नाम होता टीना। जी हाँ, टीना, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर ललित टीना को बहुत ढूंढती है, लेकिन ललित को टीना कहीं पर भी नहीं मिलती। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जब एक रात ललित बैठी होती है तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाती है। पहले तो ललित डर जाती है और उस पे गोले चलाने लग जाती है, लेकिन उस गोलियों का उस रोबोट के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। यहाँ पर हमको पता चलता है दरअसल वह रोबोट ललित के लिए रखवाली के लिए बनाया गया था उसकी मोम ने, लेकिन यह बात ललित को पता नहीं होती। तभी ललित रोबोट की मदद से टीना की लोकेशन निकलवा लेती है। अब जिसके बाद में ललित पहुंच जाती है टीना के लोकेशन पर। पहले तो वहाँ पर टीना ललित पर हमला करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर जैसे तैसे करके ललित उसको समझाती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। अब इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाते तभी वहाँ पर नोक्सी सोल्जर पहुंच जाती है जो एटलस के लिए काम किया करती थी, और वो भी टीना को लेने आई थी। नोक्सी ललित पर हमला कर देती है। अब इससे पहले कि नोक्सी उन दोनों को पकड़ पाती तभी वहाँ पर रोलैंड पहुंच जाता है अपने साइबर ट्रक से और उन दोनों की जान को बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दरअसल रोलैंड यहाँ पर पहले एक सोल्जर था, लेकिन अब तक उनके पीछे काफी सारे नोक्सी सोल्जर पड़ चुके थे और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यह सीन इस मूवी का द बेस्ट सीन होता है। अब एक मूवमेंट ऐसा आता है दोस्तों जहाँ पर ये ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले थे, यानी कि आगे खाई तो पीछे कुआं। आगे इनके सामने बहुत ही बड़ा क्रिएचर था, वह इनको जिंदा निकल सकता था, और पीछे इनके नोक्सी सोल्जर जो इनको पकड़कर या इनको जान से मार सकती थी। तभी रोलैंड अपनी जान की परवाह ना करते हुए और अपनी उछाली दिखाते हुए उस क्रिएचर के पेड़ को फाड़ते हुए दूसरी साइड से निकल जाते हैं। दोस्तों यह सीन इस मूवी का नंबर 1 बेस्ट सीन होता है और अपनी जान जैसे तैसे बचाते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि एटलस ने टीना को पकड़ने के लिए इतने सारे बाउंटी हंटर इसलिए
इसलिए भेज रखे थे क्योंकि वह वोल्ट का दरवाजा खोलना चाहता था और वह इस दुनिया का पावरफुल इंसान बनना चाहता था। यानी कि दोस्तों टीना ही वे स्पेशल लड़की थी जो कि मूवी की शुरुआत में भविष्यवाणी हुई थी, जो वोल्ट का दरवाजा खोल सकती थी। लेकिन रोलैंड यह सभी नहीं चाहता था कि वोल्ट खोल के एटलस इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बने, इसलिए ये सभी सबसे पहले उस वोल्ट को ढूंढकर उसको खोलना चाहते हैं और उस पावर का सही यूज करके इस प्लेनेट पर खुशहाली ला सकते हैं। जब तो रोलैंड ने एटलस को धोखा दिया ताकि यह पावर किसी गलत इंसान के हाथ में ना लग जाए। उस वर्ल्ड को खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए थी, जिसमें से एक चाबियां तो इनको मिल गई थी और दूसरी चाबी को ढूंढने के लिए यह पहुंच जाते हैं सीधा साइंटिस्ट के पास में। लेकिन इनको साइंटिस्ट के लोकेशन के बारे में पता नहीं होता। अब साइंटिस्ट के लोकेशन का पता लगवाने के लिए रोलैंड एक बार के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मोक्सी नाम की एक बार टेंडर से होती है, जो कि पहले रोलैंड की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। यहाँ पर मोक्सी ललित को उस साइंटिस्ट के लोकेशन के बारे में बता देती है। साथ ही वो ललित को यह भी बताती है कि मैं तुम्हारी मोम को जानती थी, वो बहुत ही अच्छी औरत थी, तुम्हारी मोम और मैं काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन ललित तुम अपने आप को कम मत समझना, तुम बहुत ही स्पेशल लेडी हो। लेकिन ललित उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, जिसके बाद में ये बिना देरी किए उस साइंटिस्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस साइंटिस्ट को वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ जानकारी थी और हो सकता है कि वह उनको दूसरी चाबी ढूंढने में मदद कर दे। अब जिसके बाद में ललित जैसे ही साइंटिस्ट को देखती है वह बिल्कुल शॉक रह जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि यह साइंटिस्ट अपने मतलब के लिए ललित को बेच दिया था। मरने से पहले ललित की मोम ने ललित को इस साइंटिस्ट के हाथों में सौंप दिया था ताकि वह उसको यहाँ से दूर लेके जा सके और उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। लेकिन इस साइंटिस्ट ने पैसों के लिए अपने वोल्ट को ढूंढने के लिए और पैसा कमाने की लालच में ललित को उसी प्लेनेट पे कुछ गुंडों के पास में छोड़ दिया था और वह इस प्लेनेट पंडोरा पर आ गई थी उस वोल्ट को ढूंढने के लिए। जब तो दोस्तों यह कारण होता है कि ललित एक बाउंटी हंटर बन गई। अब इनके बीच में साझेदारी हो जाती है, जिसके बाद में ये चारों दूसरी चाबी को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं एक माइन के पास में और उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इनके सामने बहुत ही मुश्किल भरी चुनौतियाँ आती है। लेकिन यह जैसे तैसे उसको पार कर लेते हैं। जिसके बाद में उनकी सबसे बड़ी चुनौती आती है ब्लड सूट, जो कि एक वोल्ट हंटर होते हैं। वे किसी भी इंसान को जान से मार देते हैं, उसको खा जाते हैं। तभी यह ब्लड सूट से बचने के लिए यह ललित के रोबोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह ब्लड सूट का ध्यान भटका सके और यह मौका पाकर यहाँ से निकल पाए। और दोस्तों यह मिशन इनका कामयाब हो जाता है। अब आगे जाने के बाद में यह सभी लोग माइन की चीजों के अंदर से उस दूसरी चाबी को ढूंढने लग जाते हैं। अब आखिरकार ललित को वह दूसरी चाबी मिल ही जाती है। अब इससे पहले कि ये सभी यहाँ से निकल पाते तभी वहाँ पर ब्लड सूट पहुँच जाते हैं और इनके बीच में खतरनाक फाइट होने लग जाती है और ये सभी उन ब्लड सूट का सामना करते हुए लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन लिफ्ट का इंजन खराब हो गया था, यानी कि उसकी वायर टूट गई थी। अब यह सभी देखने के बाद में रोलैंड डिसाइड करते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए और उन सभी को यहाँ से जाने को बोलता है और अब अकेला ही वह उन ब्लड सूट का सामना करने लग जाता है। वहीं वह चारों लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच लिफ्ट का ब्रेक फेल हो चुका था। अब इससे पहले कि इन सभी की चटनी बन पाती तभी टीना टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह पर लैंड कर जाती है, जिससे कि दोस्तों इन सभी को विश्वास हो जाता है कि जो वोल्ट को दरवाजा को खोल सकती है। अब जिसके बाद में रात को ये सभी एक गुफा के अंदर सो जाते हैं, जहाँ पर हम ललित को देख पाते हैं। वह चुपचाप उठकर एक जगह पर चली जाती है और वहाँ पर वह एक डिवाइस को बाहर निकालने लग जाती है और उसको तोड़ने लग जाती है, जो उसको टीना के फादर यानी कि एटलस ने दिया था कि अगर टीना जैसे ही मिल जाए यह डिवाइस ऑन कर देना, जिसकी मदद से मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और तुमको तुम्हारी रकम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वह उस डिवाइस को तोड़ने लग जाती है। अब जैसे ही उस डिवाइस को तोड़ती है तभी वहाँ पर टीना के फादर यानी कि एटलस के होलोग्राम पहुँच जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक फंक्शन किया हुआ था कि अगर इसको कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और उस जगह की लोकेशन उसके पास में पहुँच जाएगी, क्योंकि वह कहीं न कहीं ये जानता था कि ललित ऐसा ही कर सकती है। तभी वहाँ पर टीना पहुँच जाती है और चुपके से ये सभी देख लेती है। वहाँ पर उसको लगता है कि टीना ने उसको धोखा दिया है। तभी टीना उसके ऊपर बॉम्ब से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर ये सभी उस साइंटिस्ट के साथ में पहुँच जाते हैं एक खंडर जगह पर जहाँ पर वोल्ट होने के चांस थे। वहाँ पर साइंटिस्ट उस वोल्ट को ढूंढने लग जाती है अपने एक मशीन के जरिए और दोस्तों आखिरकार उनको वह वोल्ट मिल ही जाता है। अब जिसके बाद में टीना उस वोल्ट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह वोल्ट ही नहीं खुलता। तभी वहाँ पर एटलस के आदमी पहुँच जाते हैं और उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ललित को देख पाते हैं जो हमले में बच गई थी, जिसके बाद में
वह बाहर जैसे ही आती है उसको कुछ विजन आने लग जाते हैं कि वो यहाँ पर पहले भी कभी आ चुकी है। तभी उसको अपना पुराना घर दिखाई देता है, जहाँ पर जाने के बाद में उसकी मोम का होलोग्राम ललित को बताती है कि ललित कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ललित ही वो खास लड़की है, यानी कि इरिडिया की बेटी है जो वर्ल्ड को खोल सकती है। ये जानने के बाद में ललित काफी शौक रह जाती है। जब भी तो दोस्तों ललित की मोम ने उस साइंटिस्ट को ललित को सौंपा था ताकि वे इस प्लेनेट से काफी दूर चली जाए और इस प्लेनेट पे कभी भी ना आ पाए, ताकि इस वर्ल्ड को ना खोल पाए। और यह बात बारटेंडर ने भी कही थी कि तुम एक खास लड़की हो। वहीं दूसरी तरफ अब एटलस इससे पहले कि उन सभी को जान से मार पाता तभी वहाँ पर ललित पहुँच जाती है और उन सभी को बताती है कि टीना वो स्पेशल लड़की नहीं है जो कि वर्ल्ड खोल सकती है, मैं हूँ वो स्पेशल लेडी, क्योंकि यह मेरा प्लेनेट है। जहाँ पर ललित वर्ल्ड को खोलने के बदले उन सभी को जान को बख्शने को कहती है और एटलस उसकी बात मान जाता है। अब जैसे ही ललित वर्ल्ड को खोलती है वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पिलर बन जाते हैं और देखते ही देखते ललित हवा में उड़ने लग जाती है, उसके पंख निकल आ जाते हैं और वह बन जाती है पापा की परी। तभी वहाँ पर एटलस कहता है कि उसको वर्ल्ड के अंदर लेके जाओ ताकि वह पावरफुल बन पाए, लेकिन यहाँ पर अब तक ललित पावरफुल बन चुकी थी, अब उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद में ललित अपने सभी साथियों को सुरक्षा कवच से प्रोटेक्ट करके एटलस के सभी साथियों को दूर चलाने लग जाते हैं। तो यह इसलिए इस मूवी का द नंबर 1 सीन होता है। अब यहाँ पर ललित एटलस के उस स्पेसशिप को तबाह कर देती है जो उसकी पावर थी और जिसकी की मदद से वह उड़ा करता था। लेकिन इसी बीच एटलस ने टीना को पकड़ लिया था, उसको बंदी बना लिया, जहाँ पर वह उसको जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि उसको वर्ल्ड के अंदर लेके जाओ वरना मैं उसको जान से मार दूंगा। अब ललित को ना चाहते हुए भी एटलस को वर्ल्ड के अंदर ले जाना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों हम पहली बार वर्ल्ड के अंदर का सीन देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ललित अंदर आने के बाद में एटलस के साथ में गेम खेलने लग जाती है और उसको बिना पता चले उसके अंदर से उसकी सेफ से शील्ड वाली डिवाइस को चुरा लेती है जो उसको प्रोटेक्ट किया करती थी। जिसके बाद में वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर एटलस को जिंदा ही निकल जाता है और इस तरह बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।